नमस्कार स्टूडेंट्स। माय नेम इज नीरज टंडन और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद गुरु के अंदर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जावा क्या है और जावा में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे क्रिएट होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जावा के कुछ प्रोग्रामिंग बेसिक और जावा में इनपुट कैसे होती है वैल्यूज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जावा के अंदर एक स्टेटमेंट होती है प्रिंट और एक होती है स्टूडेंट्स प्रिंट। प्रिंट और प्रिंट दोनों बेसिकली मैसेज को या वेरिएबल को किसी भी चीज़ को प्रिंट करने का फंक्शन है। प्रिंट के अंदर अगर कोई भी प्रिंट कराते हैं तो वो मैसेज प्रिंट करता है और ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू लाइन। प्रिंट करने के बाद अपने आप एक नई लाइन आ जाती है। और प्रिंट फंक्शन जो होता है वो भी प्रिंट करता है बट वो डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन, मतलब मैसेज के बाद या वेरिएबल के बाद वो कोई भी नई लाइन नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक आउटपुट में यहाँ दे रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड, फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन आई एम लर्निंग जावा और इट इज़ ऑसम। तो पहले हमने हेलो वर्ड से पहले यहाँ प्रिंट एल एन में दिया है स्टेटमेंट, तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर आई एम लर्निंग जावा मैसेज प्रिंट एल एन में दिया है, तो यहाँ भी प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आ गई, यानी कि तीनों के तीनों जो मैसेज है तीनों सेपरेट लाइन पे आएंगे। और अगर प्रिंट में देंगे तो वो नई लाइन नहीं देगा, सेम में आएगा। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल दिया है हेलो वर्ड और एक दिया आई विल प्रिंट ऑन सेम लाइन। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ प्रिंट दिया है दोनों में। प्रिंट का मतलब है हेलो वर्ड प्रिंट होगा, देन कर्सर वहीं रहेगा सेम लाइन में और उसी के आगे आई विल प्रिंट ऑन द सेम लाइन आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंट एलन में क्या होता है ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और प्रिंट में क्या करेगा, प्रिंट करेगा कर्सर वहीं रहेगा। देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ। सबसे पहले क्लास आ गया, मेन क्लास क्या होता है, मेन क्या होता है, मैं लास्ट पिछले क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को, एक बार वीडियो देख लीजिएगा वो भी। फिर आते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने दिया सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले मैसेज दिया, फिर दिया है हमने आई एम लर्निंग जावा और फिर दिया हमने इट इज़ ऑसम। तो देखिए तीनों में कुछ डिफरेंस है। पहला जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट एलन के साथ दिया, यानी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा तो कर्सर ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और आई एम लर्निंग जावा प्रिंट होगा बट कर्सर वहीं रहेगा क्योंकि वहाँ प्रिंट है, देखिए, है ना। और इसके बाद दिया प्रिंट एलन इट इज़ ऑसम, तो इट इज़ ऑसम प्रिंट होगा, कर्सर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा ये आएगा कि सबसे पहले फ्रेंड्स हेलो वर्ड आया, देन कर्सर ऑटोमेटिक नीचे आ गया नेक्स्ट लाइन पे, फिर वहाँ पर आई एम लर्निंग जावा दिया, कर्सर वहीं रहा, तो उसी के आगे इट इज ऑसम आ गया क्योंकि वहाँ पर प्रिंट लगा हुआ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो हुआ डिफरेंस हुआ प्रिंट और प्रिंट टैलेंट में। अब नेक्स्ट कमांड हमारी कमेंट्स। जावा के अंदर होते हैं बेसिकली कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स होती है नॉन एग्जीक्यूटेबल, जो कि कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। एग्जीक्यूट का मतलब हो गया, जैसे करें ना प्रिवेंट, इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन। रन नहीं होती, केवल एक रीडेबल है, रीड करने के लिए होती है। तो कमेंट्स ये जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें कुछ कमेंट्स लगाना होता है, जैसे 2 या 3 कमेंट्स लगा दिए तो प्रोग्राम अच्छा लगता है। इसके बाद ये 3 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टीपल लाइन, एक होता है डॉक्यूमेंटेशन। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, फॉरवर्ड 2 स्लैश लगेंगे, ठीक है। और मल्टीपल लाइन में देखिए स्टूडेंट स्लैश एस्ट्रिक्स और एस्ट्रिक्स स्लैश दिया है, तो इनके बीच में जो भी मैटर देंगे वो मैटर दे कमांड दे, वो एक कमांड्स नहीं रहेगी, वो एक सिंपल मैटर हो जाएगा, केवल प्रिंट होगा मैटर। और डॉक्यूमेंटेशन में एक बार स्लैश आएगा, 2 बार एस्ट्रिक्स आएंगे और उसके बीच में मैटर और फिर एस्ट्रिक्स और स्लैश। ठीक है। तो ये 3 कमेंट्स हो गए। कमेंट्स मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल कमांड, जो कि कभी रन नहीं होती है, बट प्रोग्राम के अंदर कौन सी कमांड किस लिए यूज की गई है उसके बारे में हम लोग डिटेल दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का जावा वेरिएबल। बेसिकली जावा के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें वेरिएबल का काफ़ी अच्छा रोल होता है। वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। जो भी वैल्यू हम लेते हैं उसे कहाँ स्टोर करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है। जैसे वेरिएबल कई तरीके के होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दिया नंबर्स होते हैं, नंबर्स में एक इंटीजर होता है हमारा, और स्टूडेंट्स एक होता है हमारा फ्लोट। फ्लोट जो होता है वो पॉइंट में वैल्यू आती है, देखिए मैंने दिया है जैसे 19.99, और इंटीजर में पूरी वैल्यू आएगी जिसमें पॉइंट नहीं होगा। इसके बाद करेक्टर्स आते हैं। करेक्टर्स जो होते हैं वो सिंगल करेक्टर हो गया, सिंपल लाइक ए स्मॉल दे दिया या की कैपिटल बी दे दिया। तो देखो स्टूडेंट्स ये सिंगल कोट्स के अंदर है हमारे, है ना। फिर है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो हमारे डबल कोट्स में होते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। फिर आता है बूलियन। बूलियन जो होते हैं, बूलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स में होंगे, इनका आंसर होता है। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। इसके बाद हम लोगों का, इसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल्स टू 20, तो ए में हमने क्या डाला है, 20 डाला है, तो ए जो हो गया स्टूडेंट्स वेरिएबल हो गया, और 20 जो हो गया वो
कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें कैर भी इक्वल्स टू दिया ए जो है सिंगल कोट्स में है तो कैर हमारा डेटा टाइप हो गया, बी हमारा वेरिएबल हो गया, और ये सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो हमारा कांस्टेंट हो गया। फिर इसके बाद आ रहा है स्ट्रिंग सी इक्वल्स टू जावा, तो स्ट्रिंग हमारा वही डेटा टाइप हो गया और सी वेरिएबल और जावा कांस्टेंट। देखो यहाँ स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स में है। ठीक है, डबल कोट्स में हमेशा स्ट्रिंग होती है। यहाँ ऊपर मैंने जो समझाया था यहाँ पर ये डबल कोट्स रह गए थे, यहाँ लगा लिएगा, हमेशा स्ट्रिंग डबल कोट्स में होगी। फिर है बुलियन डी, डी इक्वल्स टू ट्रू दिया है तो बुलियन डेटा टाइप है, डी हमारा वेरिएबल और ट्रू कांस्टेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डेटा टाइप देते हैं तो स्ट्रिंग और बुलियन में देखिए फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो ये कैपिटल ही रहेगा क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव। देन इसके बाद आता है जावा आइडेंटिफायर। जावा के आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखिए आइडेंटिफायर मतलब किसी चीज को आइडेंटिटी करना, पहचान देना। आल जावा में जितने भी वेरिएबल होंगे मस्ट बी आइडेंटिफाई विद द यूनिक नेम, अलग नाम से कुछ आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है तो हम उसे एक्स में डाल सकते हैं वेरिएबल, वाई ले सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये होगा शॉर्ट नेम। डिस्क्रिप्टिव भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसे अगर एज इनपुट करानी है तो एज नाम से ले लिया, सम कराना है तो सम ले लिया, टोटल वॉल्यूम कराना है तो उसके लॉजिक के हिसाब से उसका नाम हम ले लेंगे। तो आइडेंटिफायर हो गए, जितने भी क्लास के नाम होंगे, वेरिएबल के नाम होंगे, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे पहला रूल हमारा ये है आइडेंटिफायर का, नेम कैन कंटेन, लेटर में हो सकता है आइडेंटिफायर का नाम, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है। कंटेन मतलब अंदर, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, लेटर से होगी, अल्फाबेट से होगी। ठीक है, नेम शुड स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर एंड कैन नॉट कंटेन वाइड स्पेस। वाइड स्पेस मतलब जैसे अगर हमें नाम के बीच में स्पेस होता है, जैसे सपोज राम कुमार है तो राम कुमार के बीच में स्पेस है तो वो स्पेस हम नहीं दे सकते, एक साथ मिला के देंगे। ठीक है, इसके बाद नेम हमेशा अगर कभी सिंबल से स्टार्ट करना पड़े तो हम लोग ये लगाते हैं, डॉलर या अंडरस्कोर, बाकी और कोई स्पेशल सिंबल इसमें अलाउ नहीं है। नेम हमेशा केस सेंसिटिव होता है जावा में, क्यों? जैसे माई वेर हमने दिया, वायर में वी बड़ा दिया है और हम कहीं प्रोग्राम में माई वेर ऐसे स्मॉल में यूज करें तो नहीं, वो अलग अलग मानेगा। रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड जो होते हैं कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं जो कि कमांड्स होती हैं जावा के अंदर, हमने जो प्रोग्राम में सीखी हैं या आगे सीखेंगे, जैसे इंट हो गया, बूलियन हो गया, इट इज ए कीवर्ड जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। इसको भी हम आइडेंटिफायर नेम नहीं दे सकते, ना क्लास का नाम, ना वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो आइडेंटिफायर जो होते हैं वो बेसिकली किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स में मेरे को क्वेरी कर सकते हो। देन इसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट इन जावा। जावा में कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है अ वैल्यू विच इज फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स होगी एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के टाइम पे इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होती है। इट इज अ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब हो गया जो हम लोग चेंजेस नहीं हो सकती जिसके अंदर। ठीक है, अब ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, रियल हो गया, रियल में हम पॉइंट की वैल्यू लिख सकते हैं, करेक्टर हो गया, एक करेक्टर ले सकते हैं, स्ट्रिंग हो गया जिसमें ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होगा। ये मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं जावा कांस्टेंट बेसिकली दो होते हैं, एक होता है हमारा न्यूमरिक और एक होता है स्टूडेंट्स नॉन न्यूमरिक। न्यूमरिक के अंदर दो होते हैं, इंटीजर और रियल। रियल मैंने डिस्कस करा, फ्लोट जिसमें पॉइंट आएंगे जैसे 88.68, और करेक्टर जो सिंपल एक करेक्टर होगा, स्ट्रिंग जिसमें हम पूरा पूरा नाम ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने ये दिए हैं कुछ, इंट इक्वल्स टू 20, तो इंट इज अ डेटा टाइप, ए हमारा वेरिएबल हो गया, 20 क्या हो गया, कांस्टेंट। ऐसी कैर बी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में, ये कांस्टेंट हो गया। स्ट्रिंग सी इक्वल्स टू जावा, यानी कि सी वेरिएबल हो गया और जावा हमारा कांस्टेंट हो गया। देखिए जावा जो है स्ट्रिंग हो गई तो ये डबल कोट्स में देंगे हम लोग। बुलियन डी इक्वल्स टू ट्रू हो गया तो ये डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल, एंड देन ये कांस्टेंट हो गया। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है जावा में डेटा टाइप क्या होते हैं। बेसिकली डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप मतलब होता है विच टाइप ऑफ डेटा, मेरा जो डेटा है वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे मेरा नाम है नीरज, तो नीरज हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। मेरी एज है 40 तो ये हो गया इंटीजर। ठीक है, मेरी अगर परसेंटेज आई 88.67 तो ये मेरी फ्लोट में हो गई। ऐसी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का मतलब हो गया रिफर टू द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप हमारे दो होते हैं, एक होता है स्टूडेंट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकंड हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव। देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं जो ऑलरेडी पहले से फिक्स होते हैं, जो कि जावा में इनबिल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया।
फ्लोट हो गया और डबल हो गया, बूलियन हो गया एंड कैर हो गया। ये सब हमारे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं, जो कि हम लोग बनाते हैं, जो रेफरेंस करते हैं किसी को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग एक हमारा नॉन प्रिमिटिव है। और एरे है, एरे भी हम लोग बनाते हैं। क्लास है, ये भी हम लोग बनाते हैं। तो ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, और अभी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, जावा में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनका एक काफ़ी डिटेल होती है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझना है। सबसे पहले हमारा जो होता है, ये तो सारे टाइप दिए हुए हैं कि बूलियन क्या होता है, बाइट क्या होता है, करेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे डिस्क्रिप्शन में बूलियन में ट्रू या फॉल्स आता है ना। और बाइट में इंटीजर आती है वैल्यू, कैर में करेक्टर आता है, यूनिकोड करेक्टर्स होते हैं। और शॉर्ट में भी हमारा इंटीजर आता है, इंट में भी इंटीजर आएगा, है ना। लॉन्ग में भी इंटीजर आएगा। इंट से बड़ा हमेशा लॉन्ग होता है, अगर कोई ज़्यादा नंबर्स हैं तो हम लॉन्ग में लेंगे। फ्लोट में पॉइंट आते हैं, है ना। और डबल में भी पॉइंट आते हैं, बट डबल और फ्लोट में अंतर क्या है, फ्लोट में जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो कम डिजिट होती है, और डबल में ज़्यादा डिजिट लिख सकते हैं। ये इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे इसमें फॉल्स होता है, इसमें जीरो होता है, तो ये सबकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज लिख रखी हैं। ये इनके साइज होते हैं। बूलियन में 8 बिट होता है, बाइट का 8 बिट होता है, करेक्टर का 16 बिट होता है। तो ऐसी स्टूडेंट ये सारे साइज है। इनकी एग्जाम्पल दे रखा है, लिटरल्स होते हैं, जैसे इसमें ट्रू या फॉल्स होता है, बाइट में कुछ नहीं होता है। तो इन सब के यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ये इनकी सबकी रेंज दे रखी है कि कहाँ से कहाँ तक हमारे डेटा टाइप में रेंज होती है। ये एक आता है रैपर क्लास। ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैपर क्लास नॉर्मली अगर हम देखें तो बिल्कुल प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह लगते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बूलियन डेटा टाइप दे रखा है ना। ये दे रखा है। अब बूलियन का जो अगर रैपर क्लास होगा तो देखो स्टूडेंट्स, पूरा बूलियन लिखा हुआ है बट फर्स्ट लेटर हमारा बड़ा है। ठीक है, इट इज अ रैपर क्लास। रैपर क्लास जो होता है रैप कर देता है, यानी कि जो भी बूलियन होगा वो हमारा रैपर क्लास में रखा हुआ है। ऐसी बाइट का है। बाइट का देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाइट का बी बड़ा है, करेक्टर का सी बड़ा है। पूरा फुल नेम हो गया। यहाँ कैर होता था, देखो यहाँ पर हमारे करेक्टर का क्या दे रखा है, डेटा टाइप कैर दे रखा है ना। और यहाँ पर क्या दे रखा है, पूरा करेक्टर। शॉर्ट का शॉर्ट होता है, इंटीजर का इंट का इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। तो रैपर क्लास हमेशा पहला लेटर बड़ा होगा और वो उसे फंक्शन को रैप करता है। ठीक है, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जावा कास्टिंग। जावा में कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग क्या होती है स्टूडेंट, टाइप कास्टिंग इन जावा इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो क्या कहलाता है, कास्टिंग। बेसिकली कास्टिंग दो होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का दूसरा नाम भी है विंडिंग्स बोल सकते हैं हम लोग, और नैरोइंग कन्वर्जन कह सकते हैं। ठीक है, इसे यूज कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स होते हैं हमारे टाइप कास्टिंग के कन्वर्जन के। कन्वर्जन जो इम्प्लिसिट होता है उसके अंदर हम लोगों को कोई नोटेशन देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप कन्वर्ट कर देता है। कहाँ से कहाँ करता है वो, स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप से। और इसमें कोई डेटा लॉस होने का कोई रिस्क नहीं होता। और सेकेंड है हमारा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ नोटेशन देनी होती है, ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप का नाम देना होता है जिसमें हम कन्वर्ट करा रहे हैं। और ये लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। और इसमें डेटा लॉस हो जाता है, कुछ डेटा इसमें से ट्रंकेट हो जाएगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ये एक मैंने क्लास ले रखा है, मेन ले रखा है। यहाँ पर देखिए इंट एक्स इक्वल हमने 7 इनिशियलाइज करा है, यानी कि इंट इज अ डेटा टाइप, एक्स इज अ वेरिएबल और 7 इज अ कांस्टेंट। ऐसी लॉन्ग टाइप की वैल्यू ले रखी है, बट इसमें क्या करा है, वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी किस में जा रही है, वाई में। यानी कि देखो यहाँ डिफरेंट, यहाँ एक्स इंटीजर है, लॉन्ग अलग डेटा टाइप वाई। तो यहाँ क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर टाइप को लॉन्ग के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर वाई की वैल्यू जेड में जा रही है, वैल्यू हमेशा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जा रही है, जाती ही है। और इसके बाद हमने इसे प्रिंट कराया बिफोर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन और फिर आफ्टर कन्वर्जन कराया। देखो स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू जो थी वो 7 थी, नीचे मैंने आउटपुट भी दिया है, तो इसकी वैल्यू हमारी 7 ही आई। ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन हमने उसे लॉन्ग में कन्वर्ट करा तो वो 7 ही रही, बट हमने जब फ्लोट में करा तो फ्लोट अलग डेटा टाइप हो गया क्योंकि उसमें डेसिमल होते हैं। तो यहाँ इनने इसकी वैल्यू 7.0 कर दी। तो यहाँ पर हमें कहीं भी कन्वर्जन के टाइम में, यहाँ हमने, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमने कभी भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करा या कोई चीज नोटेशन नहीं दी।
अब जैसे हम लोग अगला एग्जाम्पल लिखेंगे एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट बना स्टूडेंट एक्सप्लेन से। देखिए अब जैसे इन्होंने यहाँ डबल डी में 166.66 लिया है, फिर अब देखो यहाँ पर, यहाँ इन्होंने क्या करा है, जैसे ये दिया है इंट एल इक्वल्स टू लॉन्ग ऑफ डी, मतलब डी जो हमारा डेटा टाइप था वो जो था हमारा डबल टाइप का था, उसको हमने कहा है कन्वर्ट करो एल में, यानी कि तो यहाँ डेटा टाइप हमने यहाँ पर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लेन कर दिया, कन्वर्टिंग डबल डेटा टाइप टू इंटीजर। ऐसी नेक्स्ट है इंट आई इक्वल्स टू इंट ऑफ एल। एल का जो है पहले हमारा एल लॉन्ग था, तो हमने कहा कि जो एल है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इंट दिया है ब्रैकेट के अंदर, नोटेशन दे दी, तो उसे इंट में कन्वर्ट करके इंट में डालो। ठीक है, ये हमने प्रिंटिंग कराए हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पर जब हमने आउटपुट आया है तो बिफोर कन्वर्जन तो वही आया 166.66। आफ्टर कन्वर्जन जो है वो देखिए पॉइंट की वैल्यू यहाँ से हट गई, लॉन्ग में भी और इंट में भी, क्योंकि यहाँ डेटा लॉस हो गया, क्योंकि ये जो डबल का जो होता है हाइयर होता है और लॉन्ग इंट जो होता है उससे छोटा होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके की कास्टिंग हो गई हम लोगों की, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक कर देता है और एक्सप्लिसिट में स्टूडेंट्स हम लोगों को बताना पड़ता है। फिर एक आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर रैपर क्लास। रैपर क्लास क्या होता है, रैपर क्लास कह रहा है द रैपर क्लास इन जावा इज वन हुज ऑब्जेक्ट रैप और कंटेन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिटेल रखता है, जो सारी चीजें, तो वो क्या होता है, रैपर क्लास होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस करा था, कैर हो गया सिंपल CHER कैर, ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप, और करेक्टर हुआ उसका पूरा रैपर क्लास, और करेक्टर का पैरामीटर कैपिटल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक आता है हमारा ऑटो बॉक्सिंग और एक अनबॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप को करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में या करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप को वापस प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होता है। जैसे ऑटो बॉक्सिंग क्या है, द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास, वो क्या कहलाता है, ऑटो बॉक्सिंग। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया है कन्वर्जन ऑफ इंट को हमने इंट में दिया, तो इंट ये क्या हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, और हमने इंटीजर में करा, इंटीजर का आई बड़ा है, तो ये क्या हो गया रैपर क्लास। ऐसे ही लॉन्ग का हमने दिया, लॉन्ग प्रिमिटिव हो गया, और ये कैपिटल से लिखा है तो ये रैपर क्लास हो गया। ऐसी डबल से डबल, ऐसी बहुत सारे कन्वर्जन किसी को किसी में भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ हमने दिया स्टूडेंट कैर CH इक्वल्स टू ए, तो कैर क्या हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप, CH इक्वल्स टू ए हो गया। फिर हमने यहाँ क्या करा, करेक्टर ए इक्वल्स टू CH, यानी कि CH जो हमने ले रखा था करेक्टर टाइप का, उसको हमने ए में ट्रांसफर करा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप है CH, और उसकी वैल्यू हमने किस में डाली, रेपर क्लास में, तो ये क्या हो गई हमारी ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, और इसके आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो आउटपुट दोनों का सेम आएगा। तो ये हुई हमारी ऑटो बॉक्सिंग। एक स्टूडेंट इसके बाद है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में क्या हो रहा है, इसी का रिवर्स है, इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग में जो होता था उसका रिवर्स हो गया, मतलब ये जो क्या कन्वर्ट करता है, ये हमारा कन्वर्ट करता है रैपर क्लास से प्रिमिटिव के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ देखो, इंटीजर टू इंट, उसी का रिवर्स हो गया स्टूडेंट, इंटीजर रैपर क्लास हो गया, इंट हमारा क्या हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऐसे ही ये रैपर हो गया और ये प्रिमिटिव हो गया, देन ये रैपर हो गया और ये प्रिमिटिव हो गया। रैपर की पहचान सबसे बढ़िया फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फिर आता है, ये एग्जाम्पल लिया है मेन में हमने, एक करेक्टर लिया, देखो स्टूडेंट्स ये करेक्टर ए इक्वल्स टू बी लिया। ठीक है, करेक्टर जो हो गया हमारा रैपर हो गया, है ना, और कैर CH इक्वल्स टू ए, यानी ए की जो वैल्यू थी वो हमने CH में डाली, ट्रांसफर करी, लेकिन बट ये कैर है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हम करस्पॉन्डिंग उस ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में, तो ये क्या हो गई अनबॉक्सिंग हो गई। ठीक है, इसके भी आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये दो तरीके की हमारी टाइप कन्वर्जन हो गया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को सीखना है, वो है हाउ टू इनपुट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। यूजर से अगर कोई वैल्यू इनपुट करानी है तो हम लोग कैसे देखेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग एक नेक्स्ट लाइन देखेंगे, और एक नेक्स्ट लाइन में क्या होता है कि जब भी एंटर की यानी कि स्लैश एन मिल गया, तो वहीं पे वो रुक जाएगा, वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। और अगर नेक्स्ट में क्या होता है, जैसी स्पेस मिलेगा या नेक्स्ट लाइन करेक्टर मतलब स्लैश एन मिलेगा, एंटर मिलेगा, तो वो रुक जाएगा। मतलब अगर हमने नेक्स्ट लाइन के थ्रू कोई नाम डाला, स्टेटमेंट डाली राम कुमार शर्मा, तो वो पूरा नाम ले लेगा। ठीक है, वहां पर वो स्पेस पे टर्मिनेट नहीं करेगा। और नेक्स्ट जो होता है, अगर हम राम डालेंगे तो वो राम तक ही लेगा, राम कुमार शर्मा डालेंगे तो स्पेस पे आके टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट डॉट कैरेटी ऑफ जीरो, ये करेक्टर इनपुट कराएगा। नेक्स्ट बूलियन ट्रू या फॉल्स इनपुट कराएगा। नेक्स्ट बाइट में बाइट इनपुट होता है। नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट, और नेक्स्ट लॉन्ग में बड़ी वैल्यू होगी। नेक्स्ट फ्लोट, एंड नेक्स्ट डबल।
ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों को डेटा टाइप इनपुट करने के तरीके हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे नेक्स्ट का एल, नेक्स्ट लाइन का जो एल है वो बड़ा है, नेक्स्ट डॉट कैरेटी का ए बड़ा है, तो इसमें जो जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेंगे, क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का हुआ इनपुट करने का सिंटेक्स। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्लूजे खोलते हैं और ये प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे गए और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा BLUE, ब्लू जे, सॉरी गलत हो गया, तो BLU, देखिए ब्लू जे आ भी गया हमारा। ब्लू जे पे आगे हम लोगों ने इस पे क्लिक करा, तो ये हमारा ब्लू जे का सॉफ्टवेयर खुला है। तो स्टूडेंट ये एक मैंने इसमें क्लास ऑलरेडी बना रखी है, तो ये मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है और कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनता है। तो अगर आप लोगों को देखना है तो लास्ट वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम लोग सबसे पहले एक डिस्प्ले नाम से क्लास बना रखी है, इसे ओपन कर लेते हैं। इस क्लास के अंदर हमने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसमें बता रखा है स्टूडेंट प्रिंट एलन और प्रिंट में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर क्लास हो गया, मेन हो गया, यहाँ हमने प्रिंट एलन में सबसे पहले हेलो वर्ड दिया है, तो ये प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने प्रिंट में दिया आई एम लर्निंग जावा, लर्निंग जावा में आई एम लर्निंग जावा प्रिंट करेगा, कर्सर वहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसी के आगे इट इज ऑसम आएगा। ठीक, अब यहाँ प्रिंट एलन है तो प्रिंट एलन में नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और फिर उसके बाद ये यहाँ पर इसे प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका आउटपुट क्या है। कंपाइल पे गए हम लोग, कंपाइल पे क्लिक करने का देखिए नीचे हमारा आ जाएगा कि कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसे क्लोज करा, क्लोज करने के बाद इसे रन करना है तो इस पर राइट क्लिक, मेन में आ गए और हमने इसे ओके करा। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। देखिए हेलो वर्ड आया, प्रिंट एलन के साथ दिया था, तो इसके बाद का कर्सर नीचे आया, फिर आई एम लर्निंग प्रिंट के साथ दिया था और इट इज ऑसम भी प्रिंट के साथ दिया था, तो सेम लाइन में आया। ऑसम जो है प्रिंट एलन में था तो कर्सर यहाँ पर नहीं रहा, नीचे आ गया, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन पे आता है प्रिंट करने के बाद, और प्रिंट सेम पे रहता है। तो स्टूडेंट अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। एक है हमारा एड वन, इसके अंदर हमने सारे डेटा टाइप जो भी हैं वो बेसिकली इनपुट करना सीखे हैं। तो देखिए इसे अच्छे से देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने दिया है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक्स, ये हमारी एक हेडर फाइल होती है, इम्पोर्ट करती है जावा डॉट यूटिल। स्कैनर से अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो हमें इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक्स लगाना ही लगाना है। फिर आता है क्लास का नाम, मेन आ गया। फिर स्टूडेंट्स हमने यहाँ देखिए सारे डेटा टाइप डिक्लेयर करें। पहले हमने एक नेम नाम का वेरिएबल है वो स्ट्रिंग में है, नेम वन भी स्ट्रिंग में है, कैर CH, बूलियन T, बाइट B, शॉर्ट S, इंट नम, लॉन्ग नम वन, फ्लोट नम टू, डबल नम थ्री। तो ये सारे हमने डिक्लेयर करे। देखिए इसमें स्ट्रिंग का S हमेशा कैपिटल होगा, बाकी किसी का नहीं है। और इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट। इसके बाद देखिए हम लोगों ने यहाँ पर स्कैनर का SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर बनाया है। स्कैनर एक इनबिल्ट क्लास है जिससे हम लोग इनपुट करना सीखेंगे। SC इज अ ऑब्जेक्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया डुप्लीकेट कॉपी, मतलब जो स्कैनर के पास पावर थी वो हमने सारी SC को दे दी। फिर न्यू, न्यू क्या करता है, एलोकेट द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट। SC को मेमोरी एलोकेट कौन करेगा, न्यू ऑपरेटर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसका स्टूडेंट सिंटेक्स अच्छे से प्लीज देख लीजिएगा। फिर आता है हमने दिया है एंटर स्ट्रिंग नेम विद स्पेस। अगर नाम के साथ स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो नेम वन इक्वल्स टू हमने डाला SC डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मैंने आपको बताया था, इसमें हम लोग पूरा नाम डाल सकते हैं विद स्पेस और प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने एंटर स्ट्रिंग लिया, दूसरा नाम, तो उसमें केवल हम एक वर्ड देंगे, स्पेस नहीं देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, स्पेस देंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमने एंटर करेक्टर डाला, करेक्टर में देखिए इसका सिंटेक्स ये है, CH इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट वन डॉट कैरेटी ऑफ जीरो, यानी कि इसमें एक सिंगल करेक्टर आएगा। इसका भी सिंटेक्स देखिएगा, कैरेटी का ए जो स्टूडेंट्स है वो कैपिटल होगा। फिर आ रहा है एंटर बूलियन वैल्यू। बूलियन होता है जिसमें ट्रू या फॉल्स देते हैं। इसमें दे रखा है SC डॉट नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट बूलियन में B कैपिटल है, उसको मैंने प्रिंट कराया है। फिर है स्टूडेंट एंटर बाइट, बाइट की वैल्यू दे रखी है SC डॉट नेक्स्ट बाइट से। और फिर शॉर्ट की वैल्यू दे रखी है SC डॉट नेक्स्ट शॉर्ट से। और फिर हमने इंटीजर इनपुट कराया है नम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट से। ठीक है, फिर लॉन्ग वैल्यू कराई है ऐसी हम लोगों ने SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग से। फिर फ्लोट वैल्यू कराई है स्टूडेंट्स हमने SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट से। देन इसके बाद हमने डबल वैल्यू इनपुट कराई है SC डॉट नेक्स्ट डबल से। ठीक है, और फिर हमने उसे प्रिंट करा दिया है। तो स्टूडेंट ये सारे डेटा टाइप हो जिसे हम लोग इनपुट करके चला के देखते हैं। फिर हम इसके कंपाइल पे क्लिक करेंगे। जब हम कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे बिल्कुल लास्ट में आ रहा है क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। देन इसे हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये जो हमारी फाइल थी इस पर राइट क्लिक, मेन में गए एंड ओके।
देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पहले वाला कंपाइल करा था वो प्रोग्राम आ रहा है। अभी प्रोग्राम हमारा ये आ रहा है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आ रहा है एंटर स्ट्रिंग नेम विद स्पेस। तो हमने यहाँ पर नाम दिया राम कुमार शर्मा। तो देखिए जैसी विद स्पेस दिया तो नेक्स्ट लाइन पर इसमें ले लिया, वही मैंने उसे प्रिंट कराया था नेक्स्ट पे। फिर एंटर स्ट्रिंग हमने दिया यहाँ राम, यहाँ स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। फिर एक करेक्टर इनपुट करा लिया ए, वो करेक्टर प्रिंट हो गया। फिर बूलियन में हमने ट्रू या फॉल्स इनपुट कराया, देन प्रिंट करा, प्रिंट आ गया। एंटर द बाइट वैल्यू हमने डाल दी कोई भी, तो बाइट वैल्यू आ गई। शॉर्ट वैल्यू डालना है वो भी नंबर में हम लोग डाल सकते हैं, फिर वो भी प्रिंट हो गई। इंटीजर वैल्यू डालनी है, इंटीजर भी हम लोग डालेंगे और प्रिंट हो गई। ऐसी लॉन्ग है, लॉन्ग से बड़ा इंटीजर होता है, इसमें ज़्यादा नंबर्स आ सकते हैं, तो हम लोग इसे भी प्रिंट करा देंगे। फ्लोट वैल्यू हमेशा पॉइंट में होगी, तो हमने 25.25 दिया, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। डबल की वैल्यू जो होती है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा दे सकते हैं इसमें डबल में, ठीक है, वो प्रिंट हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के सारे डेटा टाइप हुए जिससे हम लोग इनपुट करके आराम से प्रिंट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे अच्छे से देख लीजिएगा और सिंटैक्स को पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा जावा का नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।